नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज हम आपको बिहार की 5 बड़ी खबरें एक साथ दिखाएंगे और बिहार की सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने बिहार में 3 चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने तारीखों का ऐलान किया। कोरोना काल में यह पहला चुनाव है और पहले फेज़ में 16 जिलों के 71 विधानसभा सीटों पर 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जिसके बाद दूसरे फेज़ में 17 जिलों के 94 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं अंतिम और आखिरी चरण में 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 10 नवंबर को की जाएगी। पहले चरण में बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुर, जुमी, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिलों में चुनाव होंगे। वहीं दूसरे चरण में उत्तर बिहार के जिले यानी कि मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल और माधेपुर जिले में चुनाव होंगे। तीसरे चरण में जहां चुनाव होने हैं वो हैं बोधगया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, केमरू, रोहतस में चुनाव होंगे। पटना सहित बक्सर, सारण, भोजीपुर, नालंदा, गोपालगंज और सीवान में चुनाव होने हैं। इसके बाद दूसरी बड़ी खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा की, जो अब महागठबंधन से लगभग अलग हो चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले विपक्षी महागठबंधन का महाभारत थमने का नाम नहीं ले रहा। जितिन राम मांझी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी अलग राह पर चल पड़ी है। गुरुवार को आरएलएसपी की आपात बैठक में महागठबंधन से अलग आगे की राह पर चलने के विचार करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को अधिकृत किया गया। कुशवाहा का कहना है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल अपना नेतृत्व बदल दे तो फिर महागठबंधन में आ सकते हैं। खास बात यह भी है कि इसके पहले आरएलएसपी ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में उपेंद्र कुशवाहा का नाम सामने रखा था, जिसे आरजेडी ने नकार दिया था। आरएलएसपी सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर कोई फैसला नहीं किए जाने से भी नाराज़ थी और अब माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में लौटने का फैसला कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा। तीसरी बड़ी खबर की ओर आपको ले चलते हैं, जो कि आरजेडी से है। आरजेडी ने 12 उम्मीदवारों के नाम बताए हैं। जी हाँ, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, सब पार्टी अपने अपने उम्मीदवार को चिन्हित करके फाइनल कर रही हैं। इसमें सबसे आगे आरजेडी ने अपने 12 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर दी है। चुनाव माहौल में सब राजनीतिक पार्टी ज़ोर शोर से चुनावी दांव पेच खेल रही हैं। अब आरजेडी ने अपने पहले तीर चला दिया है। जी हाँ, और रामगढ़ से सुधाकर सिंह, हाजीपुर से देव कुमार चौरसिया, महनार से मुकेश रोशन यादव, सरायगंज से अरविंद साहना, कहरर से रमेश चंद्र चौबे, गुरुआ से विनय यादव, सुगोली से शशि भूषण सिंह, हसनपुर से तेज प्रताप यादव, फूलवारी शरीफ से श्याम रजक, लालगंज से राम सिंह की पत्नी, बांका से जावेद इकबाल अंसारी, परसा से छोटे लाल भाई। और अब आपको ले चलते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। चौथी बड़ी खबर, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की मांग हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग चुनाव लड़ने के संकेत के बीच एलजेपी के पास सीट बंटवारे के 3 फॉर्मूले हैं। एलजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने इस फॉर्मूले से बीजेपी को अवगत कराया है, लेकिन विस्तृत चर्चा अभी तक नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ की जेडीयू नेताओं की माने तो अगर आरएलजेपी अकेले चुनाव मैदान में गई तो 0 पर आउट हो जाएगी।
यकीनन बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले एनडीए में कुछ सामान्य नहीं है। एलजेपी बिहार में सीटों का तालमेल न होने से 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ जेडीयू नेताओं ने उसके फेल होने की भविष्यवाणी कर दी है। क्या है एलजेपी का फॉर्मूला, आइए जानते हैं। एलजेपी सूत्रों के मुताबिक पहले फॉर्मूले के तहत बीजेपी 111, जेडीयू 96 और एलजेपी 36 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मिले हैं। इस फॉर्मूले का आधार तीनों पार्टियों के पास मौजूदा लोकसभा की संसदों की संख्या को रखा गया है, यानी राज्य में एक लोकसभा सीट पर 6 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार का आधार है। पांचवी बड़ी खबर की ओर आपके लिए चलते हैं। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत आगे बढ़ता नहीं देख लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना फैसला किया है। करीबी सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक लोक जनशक्ति पार्टी जल्द ही अपने 42 उम्मीदवारों की सूची जारी करने वाली है। एलजेपी की तरफ से 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जल्द ही सामने आ सकती है और इस पर एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपनी मोहर लगा दी है। इतना ही नहीं, करीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान का नाम पार्टी उम्मीदवार की सूची लिस्ट में शामिल होगा। चिराग पासवान अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के दबाव में विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार हैं। चिराग पासवान का नाम एलजेपी की तरफ से 101 उम्मीदवारों वाली सूची लिस्ट में शामिल होगा। पार्टी ने पहले ही इस बात के संकेत दे दिए कि वह 143 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रही है। जेडीयू से टकराव के बाद एलजेपी ने फैसला किया कि वह विधानसभा की 100 सीटों पर उम्मीदवार नहीं देगी। ख़ास तौर पर बीजेपी के खिलाफ किसी सी सीट पर उम्मीदवार नहीं देने का मन बनाया है।